हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मिस्टर शिवा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वैसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं जो परीक्षाओं में पूछा गया है, ठीक ना? और ये सभी प्रश्न जो है दोस्तों वो खान सर के बुक से लिया गया है। और दोस्तों प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए समय को व्यर्थ ना करते हुए प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पहला प्रश्न दोस्तों वो है, साबुन का पीएच मान कितना होता है, ठीक ना? पहला प्रश्न हमारा है कि साबुन का पीएच मान कितना होता है। तो साबुन का जो पीएच मान होता है दोस्तों वो 9 से 10 के बीच में होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना? 9 से 10 के बीच में, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि हृदय के द्वारा कितने प्रकार से रक्त प्रवाह होते हैं? हृदय के द्वारा हमारे शरीर में कितने प्रकार से रक्त प्रवाह होते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2 प्रकार से। 2 प्रकार से ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, आयोडीन की कमी से कौन-सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से होने वाला रोग बताना है कि कौन-सा रोग आयोडीन की कमी से होता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा गलगंड, ठीक है ना? गलगंड या फिर घेंघा रोग भी बोल सकते हैं। गलगंड या घेंघा रोग जो है वो आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि पानी की बूंदें गोल क्यों होती है? ठीक है ना? पानी की जो बूंद होती है दोस्तों वो गोल क्यों होता है? किसके कारण गोल होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक ना? पृष्ठ या सतह के तनाव के कारण। पृष्ठ या सतह के तनाव के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? क्या होता है? पृष्ठ या सतह के तनाव के कारण। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों कि किस गैस को गोल्डन गैस कहा जाता है, ठीक है ना? किस गैस को गोल्डन गैस कहते हैं, यानी कौन-सा गैस है जिसे हम गोल्डन गैस कहते हैं? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है जिनमें से एक ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन दिया है नाइट्रस ऑक्साइड और चौथा ऑप्शन दिया है क्लोरीन। तो दोस्तों गोल्डन गैस हम किसे कहते हैं? तो नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं, ठीक ना? नाइट्रस ऑक्साइड को हम लोग गोल्डन गैस कहते हैं, ठीक ना? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। सबसे कठोर पदार्थ कौन-सा है? तो सबसे जो कठोर पदार्थ है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम हीरा कहते हैं, ठीक है ना? कौन-सा पदार्थ है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हीरा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि मानव शरीर का जो सामान्य रक्तचाप होता है वो कितना होता है? ठीक है ना? हमारे शरीर का जो सामान्य रक्तचाप होता है वो कितना होता है? तो 120/80 mmHg होता है, ठीक ना? 120/80 यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपको प्रश्न का उत्तर आपको पता रहता है तो आप कमेंट में उसका उत्तर ज़रूर दें, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, रेडियो एक्टिविता का खोज किसने किया था? रेडियो एक्टिविता का खोज किसने किया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हेनरी बेकुरल, ठीक ना? क्या हो जाएगा? हेनरी बेकुरल। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेनरी बेकुरल, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति बताना कि कितना होता है, ठीक है ना? प्रकाश की गति कितना होता है? तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। मीटर में बताएँगे तो 10 के पावर कितना हो जाएगा? 8, लेकिन यहाँ पर किलोमीटर दिया है। 3 गुने 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर 5 शून्य देखना, किलोमीटर दिया है तो शून्य की संख्या कितना होगा? 5 होगा, ठीक है ना? किलोमीटर में शून्य की संख्या कितना होगा? 5। तो ऑप्शन नंबर सी में देख रहे हैं कि यहाँ पर कितना शून्य है? तो 5 शून्य है। तो नो का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 3 गुने 10 के पावर 5 या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना? 3 गुने 10 के पावर 5 या 3 लाख मीटर प्रति सेकंड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, प्याज काटने पर आँख से पानी क्यों आता है? जब हम प्याज काटते हैं तो आँख से पानी क्यों आता है? क्योंकि उससे सल्फर गैस निकलती है, ठीक है ना? जब हम प्याज को काटते हैं तो कौन-सी गैस निकलती है? सल्फर गैस। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि हड्डियों और दाँतों का मुख्य घटक क्या है? हड्डी और दाँत का जो मुख्य घटक है वो कौन-सा तत्व है? ठीक है ना? कौन-सा तत्व है? यहाँ पर 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन है कैल्शियम फॉस्फेट, दूसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम, तीसरा ऑप्शन है पोटेशियम, चौथा ऑप्शन है सोडियम।
तो दोस्तों हड्डियों और दाँतों का जो मुख्य घटक है वो कैल्शियम फॉस्फेट है, ठीक है ना? क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि हड्डियाँ जो बना होता है हमारा कैल्शियम फॉस्फेट से ही बना होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है इंसान के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन-सी है? इंसान के या मानव के शरीर में जो सबसे छोटी हड्डी है वो कौन-सी है? तो स्टेपिज़ है, ठीक है ना? क्या है? स्टेपिज़ ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो स्टेपिज़ है दोस्तों वो कान में पाया जाता है, ठीक है ना? मध्य कर्ण में पाया जाता है। कान के मध्य में पाया जाता है स्टेपी और ये हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। और हमारे शरीर की सबसे बड़ी बड़ी हड्डी की बात करें तो फीमर हो जाएगा, ठीक है ना? फीमर क्या है? हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। इसलिए छोटी हड्डी पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा स्टेपिस और ये कहाँ पाया जाता है? तो कान में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि पानी की सबसे घनत्व वाली अवस्था किस तापमान पर होती है? पानी की सबसे अधिक घनत्व वाली अवस्था जो होती है वो किस तापमान पर होता है? 4 ऑप्शन में हमारा पहला ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस, दूसरा ऑप्शन है 4 डिग्री सेल्सियस, तीसरा ऑप्शन है 25 डिग्री सेल्सियस और चौथा ऑप्शन है 100 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों पानी की सबसे घनत्व वाली अवस्था होता है वो कौन-सा होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक ना? इस प्रश्न को आप याद भी रख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश में कौन-सा विटामिन पाया जाता है? सूर्य का जो प्रकाश होता है उसमें कौन-सा विटामिन होता है? इनमें से 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन डी है, अगला ऑप्शन में विटामिन ई है और अगला ऑप्शन में क्या है? विटामिन ई, विटामिन के है, ठीक? तो दोस्तों सूर्य के प्रकाश में कौन-सा विटामिन पाया जाता है? तो हम लोग सुबह-सुबह धूप में इसलिए निकलते हैं ताकि हम लोगों को शरीर में विटामिन डी की प्राप्ति हो, ठीक है ना? किसकी प्राप्ति हो? विटामिन डी की, इसलिए सूर्य के प्रकाश में कौन-सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन डी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा विटामिन डी, ठीक है ना? क्या हो जाएगा? विटामिन डी। इसलिए आपको अगर शरीर में विटामिन की कमी है तो आप सुबह रोज़ धूप में ज़रूर निकलिए, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की जो खोज किया था वो किसने किया था? तो ऑक्सीजन की खोज किसने किया था दोस्तों? जोसेफ प्रिस्टली ने किया था, ठीक है ना? जोसेफ प्रिस्टली ने ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो जोसेफ प्रिस्टली ने किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है पृथ्वी के सबसे अंदर का भाग क्या कहलाता है? यानी पृथ्वी के जो सबसे अंदर आंतरिक भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो पृथ्वी 3 भागों में बँटा होता है। सियाल, सीमा और नीफे, ठीक है ना? सियाल, सीमा और नीफे। तो सबसे आंतरिक भाग जो होता है दोस्तों उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कोर कहते हैं, ठीक है ना? सबसे आंतरिक भाग को हम क्या कहते हैं? कोर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की जो इकाई है वो क्या है? तो इनमें से 4 ऑप्शन में से 1 ऑप्शन आपका सही है। तो चुंबकीय क्षेत्र की इकाई अगर आपको पता है तो आप उसका उत्तर कमेंट में दे सकते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा टेस्ला, ठीक है ना? क्या हो जाएगा? टेस्ला ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि दूध को दही में बदलने के लिए कौन-सा बैक्टीरिया ज़िम्मेदार होता है? कौन-सा बैक्टीरिया होता है? तो लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया पाया जाता है, ठीक ना? कौन-सा बैक्टीरिया? लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना? कौन-सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है? कोशिका की खोज किसने किया था? वाह! ये तो बहुत ही अच्छा सवाल है कि कोशिका की खोज किसने किया था? 6th क्लास में ही रहता है कि कोशिका का खोज किसने किया था? तो कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, ठीक ना? कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। और रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका का खोज किया था वो किस प्रकार की कोशिका था? तो मृत कोशिका था, ठीक ना? कैसा कोशिका था? तो मृत कोशिका। और जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? तो लुवेनहॉक ने किया था। जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? लुवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में, ठीक ना? और रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका का खोज किया था वो कब किया था? तो 1665 ईस्वी में किया था। और जीवित कोशिका का खोज कब किया गया? तो 1674 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न को अगला हमारा प्रश्न है कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों ये सवाल आपके लिए छोड़ देते हैं। आपको बताना है कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होगा, ठीक ना? ये सवाल आपको बताना है कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होगा, ये सवाल आपके लिए है। और इसी तरह के महत्वपूर्ण सवाल को पढ़ने के लिए, महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ने के लिए हमारे चैनल स्टडी विथ मिस्टर शिवा को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के प्रश्न के साथ।